हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज जो आप लोग इंटर लेवल जो भी सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे होंगे, एलडीसी की तैयारी कर रहे होंगे, या जो भी इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपको बनफुल भाग एक नागपुरी में पढ़ना है। तो इसी में एक नाटक दिया हुआ है, भोला कर कमाल। तो आज का वीडियो भोला कर कमाल को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। इसके कठिन शब्दार्थ जो हैं वो सबको भी हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भोला कर कमाल, इनके जो रचनाकार हैं उनका नाम है केशवर सेनापति। केशवर सेनापति जो हैं वो भोला कर कमाल नाटक के माध्यम से गांव का जो परिवेश होता है, गांव में गुरु और शिक्षक की जो परंपरा चली आई है सदियों से, या जो अभी भी बरकरार है गांव में, कि गुरुजन किस तरह से अपने छात्रों को एक सही मार्गदर्शन देते हैं, और छात्र लोग भी जो गांव का जो परिवेश होता है, ठीक है, अभाव होता है, उस सब से जूझते हुए भी आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर निकलते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट को पाते हैं। वो सबको उसका एक छोटा सा झलक जो है इस नाटक के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो नाटक जो है उसका नाटक खेलवैया मन कौन कौन है? 6 पात्र हैं। सुकरी है जो कि भोला की माए है। भोला जो है मुख्य पात्र है। ठीक है, पढ़वैया छुआ है। ठीक है, सुकरू है, भोला कर बाप है। भोला जो है वो सुकरू कर बेटा है जो कि पढ़वैया छुआ है। रामू है वो भोला कर संगी है, मास्टर है जो कि गणित पढ़ाते हैं। सुरेश रमेश जो है ना भोला के साथ पढ़ाई करता है। ये आपको दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर दूं मैं? चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो कई दृश्यों में ये बटा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने दृश्य में है, तो ये 4 दृश्य में है। अभी हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, और कितने नाटक लोग, मतलब कि नाटक खेलवैया लोग कितना है, तो 6 ठो है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो है पीडीएफ में फ्रेम करके ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड किया गया है और प्रोवाइड कराया जा रहा है। जिनको भी पीडीएफ चाहिएगा, मतलब कि कंप्लीट बनफूल का, लोकगीत का, व्याकरण का, ठीक है, तो कंप्लीट पीडीएफ एमसीक्यू के साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोग का। जेन्युइन चार्जेस जो लगता है वो आप लोगों से लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो भी पीडीएफ चाहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उसमें आप लोग कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो नाटक खेलवैया मन की संख्या कितनी है? 6। पहला दृश्य अब क्या है? हम लोग तो नाटक देख रहे हैं ना, उसका पहला दृश्य क्या है? सो आप लोग को सामने और थोड़ा बड़ा कर दे क्या? हाँ, इतना में दिखाई दे रहा होगा, है ना। ठाव है सुकरू का घर। पहला दृश्य है ठाव सुकरू का घर। बिहान पहर सुकरी आंगड़ा बढ़ रहा थे, भोला एखेन ले सुतल आहे। ठीक है, घर है सुकरा का घर, सुकरा सुकरी का घर है। सुकरी है वो झाड़ू लगा रही है, अंगना को बढ़ा रही है मतलब कि झाड़ू लगा रही है। और भोला जो है वो सुतल आहे, मतलब कि सोया हुआ है। फिर सुकरी बड़बड़ात है, मतलब बड़बड़ाती है ना लेडीज लोग गाँव में। हम ही लोग का माए लोग थोड़ा बड़बड़ते बड़बड़ते काम कर रही है, माए, चाची, बड़की माए, दादी, आजी, है ना। तो बेर उग गलक, का बोल रही? बेर उग गलक, मुदा एखेन ले मोय घर अंगना नी बढ़ रहा है सिराय हो। कहाँ कहाँ ले जे इतना कतवार आवेला होई, ई छुआ के स्कूल जाए आहे, जोर से हकायला, उठ रे भोला स्कूल नहीं जाबे, उठ जा दतुन खा। ठीक है, तो मीनिंग बतलाते हैं यहां से यहां तक कि बड़बड़ाते हुए बोल रही कि बेर उग गया, मतलब सूरज भगवान को हम लोग बेर, या फिर बेर समय से भी रिलेटेड होता है और सूर्य देवता से भी। तो सूरज उग चुका है। ठीक है, मुदा का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, अभी तक मैं घर का आंगन नहीं बाढ़ सकी हूं। कहां से इतना कतवार? कतवार मतलब कि कचड़ा। कतवार होता है कचड़ा को, कूड़ा को कहते हैं कतवार। कहां से इतना कूड़ा आ जाता है अंगना में, ये बात को बोल रही है। ठीक है, बढ़राय सिराय, सिराय मतलब कि बाढ़ के, बढ़नी से बाढ़ना हम लोग कहते हैं ना, तो बाढ़ के खत्म नहीं किए। सिराना मतलब कि खत्म करना, काम को पूरा करना। ठीक है, तो बोल रही है यही बात को कि अभी तक घर का आंगन बाढ़ के सिराई नहीं है, खत्म नहीं की है। पता नहीं कहां से इतना कतवार आ जाता है। और ये लड़का जो है, भोला नाम का जो लड़का है, वो अभी तक सुतल है। ठीक है, इसको स्कूल जाना है, तो उसी को जोर से हकाती है। हकाती मतलब कि आवाज देती है कि अरे उठ रे भोला स्कूल नहीं जाबे, उठ जा दतुन खा, माने उठ के जाओ और मुंह धो। तो दतुन से हम लोग मुंह धोते हैं,
ब्रश करते हैं ना भाई आप लोग, हम लोग दतून करते थे, ठीक है, सखुआ का दतून, करंज का दतून, नीम का दतून, जो भी मिला उसे दतून करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भोला कस मसाए के उठेला, ठीक है, अंगड़ाई लेते हुए उठता है, फिर बोलता है कि बेर उठ गलक आयो। तो ठीक देखिए, अब आयो को हम लोग यो कहते हैं, ठीक है। बेर उठ गलक यो, काले मोके झट के नहीं उठा ले, तो के कह रहो कि झटे उठावे, मैं रोज देरी से स्कूल पहुंचो ना, रोजे मोके जुर्माना लागेला। तो इसमें क्या बोल रहा है, सुबह उठ गया है, आयो माँ सुबह उठ गए हो गया है, तुम हमको जल्दी काहे नहीं उठाई, ठीक है, रोज हमको जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माना मतलब कि हम लोग पहले जाते थे ना स्कूलवा में, गाँव के स्कूल में, तो जानबूझ के लोग जुर्माना लग देते, तो उसमें 5 पैसा 10 पैसा चलता था, तो हम लोग 5 पैसा 10 पैसा अगर लेट पहुंचे तो हाजिरी जब होते रहता था ना, उस समय जमा करना पड़ता था, ठीक है। तो जुर्माना लगता है, तो वही जुर्माना लगता था, ठीक। तो वही बात को बोल रहा है कि हमको फाइन देना पड़ेगा, हम लेट से जाएंगे तो। फिर आगे है सुकरी समझाए के, नी बेटा सेहे बात के तो नी सोचिसला, तोर आबा हो तो के उठाला, तुम्हें तो नींदे मथलल रहीसला, ठीक है। बोल रही है कि अरे बेटा तुमको तो तुम्हारे पापा भी उठाए, लेकिन तुम ही हो कि नींद से एकदम सनार रहते हो, मतलल रहते हो, ठीक है। मतलल रहते मतलब कि मातल रहते हो, एक तरफ से नशा, नींद का नशा में रहते हो, है ना। तो भोला अच्छा यो मैं झट के बूची दाढ़ी से नहाए के आवत हूँ, भात तैयार कर रहबे, ठीक है। तो भोला फिर कहता है ठीक है माँ, हम झट से बूची दाढ़ी। देखिए हम लोग में क्या होता था ना कि थोड़ा थोड़ा पानी का गड्ढा में पानी जमा रहता था, ठीक है, तो उसको माने कि नाम दिया जाता था, दाढ़ी मतलब कि बूची दाढ़ी, लोहरा चुमा, ठीक है, इस तरह से नाम रहता था। ढेकली में पानी जमा रहता है, ढेकली भी कहते हैं उसको, मतलब कि खेत गड्ढा खेत है मान लीजिए, या कोई ऐसा जमीन है जो थोड़ा सा गड्ढा है, वहां पानी जमा हुआ है, तो उस जगह उस तरह के क्षेत्र को दाढ़ी कहते हैं, बूची दाढ़ी। तो बोलता क्या है ना कि छोटा सा तालाब या जो भी समझिए, ढेकली तालाब जो कहिए, वहां से हम नहा के आते हैं, कुआं कहिए, ठीक है, कुआं का छोटा रूप, वहां से हम नहा के आते हैं, तुम भात तियन हमरा तैयार करके रहो, ठीक है। भोला दाढ़ी बढ़ जाएला, सुकरू आवेला, ठीक है। अब दृश्य नाटक चल रहा है ना, तो भोला चला गया, अब सुकरू आता है, घर का मालिक, भोला का बाप, ठीक है। सुकरू ए भोला माय कने गेले भोला नहायक जाए खे का। तो सुकरी बोलती है अखन उठ के बूची दाढ़ी जाए है, कहत रही कि रोज जुर्माना लागेला, देरी से पहुंचेला से कर। तो मतलब कि सुकरू आके बोलता है कि भोला माय भोला कहाँ गया। तो सुकरी बोलती है कि अभी नहाने गया है बूची दाढ़ी। बोलता है कि रोज जुर्माना भरना पड़ जाता है, लेट से स्कूल जाता है, उसी बात को बोला जा रहा है। आगे है सुकरू जटे उठाबे कह के मोय फार पजवाई चल गेलूं, तो भोला के दुलरुआ बनाए के राख देहिस, ईसन सोदाहा रही तो का के कमाए खाए, ठीक है। तो सुकरू जो है वो बोलता है सुकरी से कि झटे उठाएंगे हम तुमको बोल दिए थे, और फार पजवाने चल गए थे। देखिए हम लोग किसान गाँव में का किसान किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो हर होता है और फार होता है, ठीक है। तो हरवा के आगे लगता है इसे करके फार। देखिए हम बताने की कोशिश करें, इसे हल है ना भाई, हल इस तरह से बनता है, ठीक है। अब ये हल में यहाँ पर ये सब लकड़ी का पोर्शन है, इसी में आगे फार रहता है, तब ना बैल को नारते हैं, मतलब कि बैल को हर जोतते हैं, तो यही फार जो है वो जमीन को खोदते हुए आगे निकलता है ना, तो उसी को फार कहते हैं। फार पजवाना मतलब कि उसको हम लोग तेज धारदार बनाने के लिए गया था, कौन, सुकरू। और भोला को दुलरुआ बना दी है उसका माए, ये बात सुकरू बोल रहा है। इसने सुदाहा रही, सुदाहा रही का मतलब क्या है, दुलरुआ रहेगा, इसी तरह से लाड प्यार में पलेगा बढ़ेगा, तो मजबूत तो नहीं बनेगा, तो कैसे कमाएगा खाएगा, ये बात को सुकरू बोल रहा है सुकरी से, ठीक है। अब आगे है सुकरी बेसे कहली माय कर सिखाल बेटी और बाप कर सिखाल बेटा, का के कहे ना बेटा के मोढ़े चढ़ाए के मुके कहथिस। तो अब सुकरी बोल रही है कि तुम बेटा को अपने सर में चढ़ाया है, तुम ही दुलरुआ बनाया और हमको बोल रहे हो, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तो सुकरू बोलता हाँ करके हंसता है, का करबे छुआ है के, ठीक है। तो बोलता है का करोगे, बच्चा है। फिर सुकरू के जायक देख के कहाँ जाती, कोनो खाए ले नी। तो सुकरू कहता है आय के खामू देखत न किस, मोर खांद में नधा ज्योति के बोई हो, तनी तो नोनो कई आवत हो। सुकरू जाएला और भोला आवेला। तब इसका मीनिंग हम थोड़ा सा बता, देखिए जो कठिन शब्दार्थ हैं या समझने में आप लोग को दिक्कत होती है वो हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। जैसे सुकरू क्या बोलता है ना, मैं आके खाऊंगा,
सुक्री बोलती है कि अरे भैया खा के जाओ, तो बोलता है कि नहीं, हम आके खाएंगे, देख नहीं रही कि मेरे खांद में यानी मेरे कंधा में नाधा ज्योति। जब नाधा ज्योति का मतलब होता है हर हर और पट्टा, पट्टा मराता है, ये दोनों को कंधा में ले ले है, ठीक है। बस आपने जानिए ना, हर हल बैल होता है ना, तो वही हल को अपने कंधा में लिए हुए है, उसी को नधा ज्योति कह रहा है। तो नधा ज्योति को अपना कंधा में बोले हैं, तो अभी खाएंगे कहाँ से, ये बात को बोलता है। तनी तोतो नोनो कई आवत हूं। तोतो नोनो का मतलब क्या होता है, हल चला के आ रहे हैं। कहा है ना कि हम लोग हर नारते थे ना, मतलब हल चलाते थे ना, तो बैलवा को सीधे चलने के लिए बोलते थे तता तता तत तत तता तता, ऐसे करके बोलते थे, तो बैल सीधे चलता था। और बैल को जब घुमाना है ना, घूमना, तो पैच पैच बोलते थे। पैच पैच मतलब कि घूमो घूमो घूमो, ऐसे करके बोलते थे, ठीक है। फिर हो बोलते थे, मतलब कि रुको रुको रुको, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है तो नोनो कह के आवत हूं। समझ गए, सब चीज को समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। बोला केस के कुराते कहले, केस के कुराते मतलब कि बाल को झाड़ते हुए, बाल बनाते हुए कहता है, कने आयो भात झट के है नहीं तो आइस पछुआमू, ठीक है। बोलता है कि झट के भात दो, नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। सुक्री धवाव के आए जोन मोय तखने ले आसरा देखत हूं। तो भोला फिर बोलता है झट झट खाएला कुंदरी तियन काले रेंधी सोयो, ठीक है। बोलता है कि कुंदरी का सब्जी काहे रांधी है, मतलब काहे बनाई है। कुंदरी खा ले बुद्धि नहीं होवेला कहे ना, यह कुंदरी खाए खाए तो मोर बुद्धि हेराई गलक, काहे से मछली राइन देवे, मछली खा ले बुद्धि बढ़ेला कहे ना। तो बोला अपनी माँ को बोल रहा है कि कुंदरी का सब्जी तुम काहे बनाती हो, कुंदरी का सब्जी खाने से दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है लोग, माने कि दिमाग कम होता है, हेरायला मतलब कि बुद्धि कम हो जाता है, ठीक है। तो कल से तुम मछली बना देना, मछली खाने से बुद्धि बढ़ता है। अब सुक्री उसको समझाती है, तो क्या समझाती है भाई, कि सुक्री समझाएला जे तियन रहे सके जुन रांधबू रे, कहाँ ले जो रोज मांस मछली भेटाई हुई, हमरे मन कोनो के हल मुरुख खाइला और मुरुख कमाइला, ईसन फुटानी करबे हल का रंग बनी। तो उसकी माँ बोलती है कि जो भी हम लोग के पास मिलता है उसको रांधते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। रोज रोज फुटानी करोगे तो कहाँ से मिलेगा खाना खाने के लिए। फुटानी करना मतलब कि मतलब करते हैं ना, फुटानी करता है लोग, उसको क्या भूलिएगा, मतलब कि बहाना, बहाना भी नहीं, ई चाहिए आज ही नहीं, ऊ चाहिए, ऐसे करते हैं, तो उसको फुटानी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे। बोला ए दे यो जोर जोर के खा लो और फर फर के छोड़ दे लो, तो खा लेबे, मोको ई जोर जोरा कुंदरी बेसे नहीं लागे, मो यह कुंदरी खाए के लिए पढ़त हूँ, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन बोलता है मो यह कुंदरी खाए के लिए पढ़त हूँ, ऐसे कर बचपन बोलता है ना भाई। तो बच्चा बोलता है अपनी माँ को, बोला कि देखो हम झोर झोर को खा लिए, मतलब जो ग्रेवी था, ग्रेवी था उसको खाए हैं, और जो फर कुंदरी जो बच गया उसको हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। हमको ये झोरझोरा कुंदरी बेस हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, और यह कुंदरी खाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे करके अपनी माँ को कहता है। तो सुक्री कहती है जा जा बात ना बनाओ, स्कूल जा देरी होते। तो उसकी माँ बोलती है जल्दी जाओ स्कूल, तुम बात मत बनाओ। तो फिर बोला कहता है जात हूँ। बोला स्कूल जाएला, डहर में होकर भेंट रामू से होएला, रामू उसका दोस्त है। तो रामू जोहार यार भोला, तो भोला कहता है जोहार यार रामू, ठीक है, एक दूसरे को जोहार करते हैं लोग, है ना। फिर आगे है रामू आइजो हमरे देरी कर ली, आइजो जर्माना भरे खोई। भोला का करबे, कायल से मोय तो झट से आमू, अच्छा तो गणित कर घर के काम बना ले। मैंने भोला बोलता है रामू को, कल से हम जल्दी से आएंगे, एक बात बताओ, तुम गणित का सवाल जो घर काम मिला था, होमवर्क मिला था, वो बनाया। तो रामू बोलता 2 गो गुना के तो बना लो, मुदा एक ठो को नहीं पार लो, बड़ा कठिन लागलक। रामू बोलता है 2 ठो बनाए हैं, लेकिन एक ठो नहीं बनाने सके, कठिन था इसीलिए। भोला फिर से बोलता है मोह 2 ठो के बनाए हो, मास्टर कितनो गरियाए का करबे। भोला बोलता है कि हम भी 2 ठो बनाए हैं, मास्टर साहब कितनो गरियाएंगे, मैंने गाली गलौज करेंगे, डांटेंगे उठेंगे, क्या कर सकते हैं। रामू अच्छा ये तो बताओ तो का तियन खा ले। अब दोनों दोस्त है, रास्ता में स्कूल में जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो रास्ता में गपशप करते अपना जा रहा है, वही चीज को बताया जा रहा है। तो रामू पूछता है कि ये तो बताओ यार कि तुम क्या सब्जी खाए, तियन मतलब क्या सब्जी खाए, ठीक है। तो भोला बोलता है मैं तो कुंदरी खा लूं, तो रामू बोलता मोर आए तो साग के माड़ लगाए रहे, बड़ा स्वाद लागलक। तो फिर भोला घंटी कर आवाज, ए ओ देरे घंटी बजत है, चल बदक, ठीक है। तो दोनों को आपस में बातचीत करता है, भोला बतलाता है हम कुंदरी खाए, रामू बताता है हम साग का माड़ खाए, बहुत अच्छा लगा। भोला बोलता है कि देखो भाई घंटी का आवाज बज रहा है, चलो बदको बदको मतलब कि जल्दी जल्दी चलो, ठीक है। चलिए अब आगे दूसरा दृश्य, ठीक है। दृश्य आप लोग याद कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कितने दृश्य का है, ठीक है। तो चलिए दूसरा दृश्य शुरू कर रहे हैं।
भोला और रामू दुयो जन क्लास कोठरी कर दूरा जग थड़वाल हैं, मास्टर हाजिरी लेख लायक हैं, रोल नंबर 3, 4, 5। ठीक है। अब दृश्य दूसरा क्या है कि भोला और जो रामू है कोठरी कर दूरा मतलब कि गेट से बाहर खड़ा है, दरवाजा के बाहर, थड़वाल है मतलब कि खड़ा है। ठीक है। मास्टर दोहराए के रोल नंबर 5, तो भोला बाहर से बोलता है हाजिर गुरुजी। मास्टर बोलता है रोल नंबर 6, तो रामू बोलता है हाजिर गुरुजी, हम लोग हाजिर मात सर ऐसे बोलते थे। ठीक है। आगे मास्टर, ओहो फिर तोहरे देरी करला, चला भीतर आए के बैठा। दुयो जन आज घर में काम रहे से तहे देरी हो गलक। मास्टर, दुयो जनक घरे काम रहे, देखा मैं सब बुझो ना, तोहरे कैल से बेरा से स्कूल आबा, आज भर छोड़ देता हूँ। दुयो जन, अच्छा गुरुजी। तो इसका मतलब बताते हैं कि मास्टर बोलते हैं अरे तुम लोग फिर से लेट से आए हो यार। तो दुयो जन बोलता है कि सर आज घर में काम था सर, मैंने बहाना तो बनाएगा ना। फिर मास्टर बोलता है दुयो जन घरे काम रहे, दोनों जन को काम था का। ठीक है। देखो हम सब समझते हैं तुम लोग कल से बेरा से स्कूल आना, मतलब कि समय से स्कूल आना। ठीक है। आज हम तुम लोग को छोड़ दे रहे हैं। तो दोनों लोग बोलता है ठीक है। ठीक है। फिर मास्टर, अच्छा गणित कर प्रश्नमाला 35 कर 1 से 3 तक घर काम देल जाए रहे, अखन नंबर 4 से आगे बनावा, और सुरेश तो सबक घर काम करल कॉपी के जमा कर, मतलब कि जो भी होमवर्क किया हुआ कॉपी है ना उसको सुरेश जमा करेगा। और 1 से 3 नंबर क्वेश्चन तक दिए थे, अब चौथा नंबर क्वेश्चन से तुम लोग बनाना शुरू करो। तो सुरेश कहता है करत हूं गुरुजी, मतलब सुरेश जो है ना सबका होमवर्क कॉपी जो है वो जमा करता है। फिर रमेश बोलता है गुरुजी मोर के देखू। मास्टर, सुरेश टीम जमा कर और स्कूल कर कॉपी में चौथा नंबर कर गणित बनाओ। ठीक है। सुरेश, मास्टर बोलते हैं रमेश को, माने रमेश ही सब स्टूडेंट है, रमेश सुरेश। ठीक है कि तुम अपना जो होमवर्क बनाए हो सुरेश के पास जमा करो, और चौथा नंबर जो है वहां से गणित बनाना शुरू करो। फिर छुआ मन गणित बनाए में लाइक गए, और मास्टर सबक कॉपी जांचे के लागल। फिर मास्टर, अरे भोला और रामू तोरो दुयो जन एक तो देरी से आला और गणित के पूरा नहीं बनाए हैं। ठीक है। कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं कि रामू और भोला नहीं बनाया है। तो रामू बोलता है गुरुजी मैं तो के बुझबे नहीं कर लूं। तो फिर मास्टर बोलता है तो बोला तो काले नहीं बना ले। तो भोला जी वो बोलता है गुरुजी ई गुणन खंड कर नावे से तो मोके सनपाइत धरेला। सब छुआ मन हंसे लागे ना। ठीक है। मतलब कि भोला बोलता क्या है ना कि हमको ना सर इसका नामे सुनते हैं ना तो मेरा दोनों कान जो है ना सन्न हो जाता है, तो इसीलिए बोला गया है कि सनपाइत धरेला, माने कान सुन्न हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मास्टर, ईसन कहले कैसे काम बनी, रोज अभ्यास कर ले काल ही नहीं बुझबे। अच्छा तो ये तो बताओ कै ठो सूत्र याद कर रहीस। मास्टर साहब बोलते हैं अरे भाई तुम रोज अभ्यास करोगे तो कैसे नहीं बनाने सकोगे, तुम हमको एक बात बताओ तो तुम कै ठो फॉर्मूला को याद कियो, कै ठो सूत्र याद कियो। तो भोला बोलता है गुरुजी मोर घरे माए कुंदरी तियन राइन देवेला, तले कोनो का लखे याद होई, याद तो करबे जुन करो ना। ठीक है। तो मतलब बोलता क्या है बोला कि देखिए ना मेरी माँ कुंदरी तियन बना देती है, अब कुंदरी तियन खाने से किसी का दिमाग कैसे तेज होगा, का कैसे याद करेंगे कोई चीज को। तो फिर मास्टर साहब बोलते हैं तो के कह देलक कि कुंदरी खा ले बुद्धि नहीं होला, मतलब तुमको कौन कह दिया कि कुंदरी खाने से बुद्धि नहीं होता है। तो भोला कहता कि सब कहे ना गुरुजी। तो फिर मास्टर बोलते हैं अच्छा बहाना बनाइसला, तो कुंदरी खा ले से ले याद नहीं होवे, अरे कुंदरी हरियर तियन हके पौष्टिक है, का ले फायदा नहीं करी, और तोय रामू तोय का तियन खा ले। तो रामू बोलता है मोर आयो तो रात कर मुनगा सागक माड़ भात खाए के ले दे रहे, हुआ कहाँ विटामिन, सब छोड़ा मन हंसे लगे ना। अब इन लोग से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो एक जन कुंदरी का बहाना लगा रहा है और एक जन बोल रहा है कि मुनगा साग का जो माड़ बनाया है तो उसमें विटामिन नहीं रहता है, इसीलिए कुछ हमको यादें नहीं होता है, इसीलिए हम मैथे नहीं बनाने सके। ऐसे करके इन लोग बहाना बना के बता रहे हैं। ठीक है। और देखिए आप लोग को भी बताते रहे गौवा में इस तरह का कुछ तकिया नु क्या बोलते हैं यार, ऑर्थोडॉक्स थॉट रहता है। ठीक है। ई काम करने से ऐसा हो जाएगा, ई रास्ता जाने से वैसा हो जाएगा, इस तरह का गहुआ में कुछ ना कुछ होता है कि ई खाने से वैसा हो जाएगा। ठीक है। तो वही सब चीज को भी देखिए नाटक के माध्यम से जो है जो लेखक है वो मतलब कि उजागर कर रहे हैं चीजों को। ठीक है। तो फिर मास्टर साहब समझा रहे हैं अलबत दुइयो बत बनवा हम, चला एखन दे हूं गणित से के दिखावा। तो बोला मोर तो गुरुजी बनबे नहीं कह रहे। भोला बोलता है मास्टर बनाए ताकत हूं गुरुजी, मतलब कि भोला बोलता है कि ठीक है हम बनाने के लिए देख रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा
मिस्टेक्स है, ठीक है। भोला ही बोला है दोनों कि मुझसे बन नहीं रहा है और बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बनाए ताकत हो मतलब कि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मास्टर तोहरो दुइयो तोहे का धोढ़ा का भाई धमना, पढ़े लिखे के मैं 22.5, रोज देरी कर के आवा और फटीचरी करबा, चला अपन अपन कॉपी के लेके आवा तो। अरे भकुआ एहे रंग गुनन खंड निकलेला, भोला कर चुंदी धैर के घींचे ना, सब छुआ हंसे ना। अब मास्टर साहब जो है ना वो भोला को बुलाते हैं, बोलते के हैं मन भोला और रामू दोनों को कि तुम लोग दौड़ सांप का भाई धमना हो, पढ़ना लिखना तुम लोग का 22.5 है और तुम लोग सिर्फ बहाना बनाते रहते हो, ये बात को बोलते हैं। और फिर बोलते हैं अरे भकुआ इसी तरह से गुणनखंड निकलता है का, भोला का चुंदी पकड़ के, ठीक है। तो भोला बोलता है गुरुजी छोड़ू चुंदी के, बाथा थे। भोला बोलता है कि गुरुजी चुंदी को छोड़िए ना, बथ रहा है, ठीक है। तो मास्टर बोलते हैं चुंदी के उखड़ाए के मूड के टोका कर देबू, तबे तो मगज में बुद्धि भरी, ठीक है। मास्टर बोलते हैं कि चुंदी को उखड़ा देंगे और मूड़ी में मतलब कि सर में तुम्हारा छेद कर देंगे, तबे तुम्हारा मगज में मतलब कि तुम्हारा दिमाग में खोपड़ी में बुद्धि भरेगा। फिर रामू बोलता है छोड़ देव सर, माड़ भात और कुंदरी झोर खाए के कितना बुद्धि हुई, ठीक है। यही अलगे बहाना बना रहा रामू कि छोड़ दीजिए सर, माड़ भात और कुंदरी का झोर खाए हैं तो कहां से बुद्धि होगा। तो मास्टर बोलते हैं बातक लह कामक ढीला, जते पार तते लीला। मतलब पहले के मास्टर लोग थे बहुत इंटरेस्टिंग रहते थे, ठीक है। डांटते मारते थे, हम लोग को भी मूर्ख मारते थे, और बोलते थे एकदम खुद के बोलते थे कि तुम लोग को सुधारने के लिए ना मारते हैं रे, हैं। कोई बेटा बेटी में पहले भेदभाव नहीं होता, सब तो सरकारी स्कूल का अपना बेटा को भी साथे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सब बच्चा लोग में बढ़िया मतलब कि समान दृष्टि से शिक्षक पहले देखा करते थे, ठीक है। तो मास्टर बोलते हैं कि बातक लहला कामक ढीला, जते पारे तते लीला। मतलब तुम लोग सिर्फ बात करने में तेज है रे और काम करने में ढीला है, और जितना हो सकता है लीला मतलब कि खाने पीने में तेज है, ठीक है। पढ़े लिखे में तो 22.5, बात के छाटत रहबा, हमरे लखे गरीब आदमी के विटामिन कहाँ भेटाई, हमरे के तो साग पात मड़ुआ केलुआ खाए के पढ़े है और फर्स्ट डिवीजन से पास करे है। जोन विषय भारी बुझाए ओके घड़ी घड़ी दोहरावा, गणित नहीं बुझाए तो मोर से पूछा, एक धाव नहीं बनी तो घड़ी घड़ी बनावा, मेहनत से का संभव नखे, बेस रिजल्ट करबा तो अपन परिवार कर, स्कूल कर और गांव कर, माइंड बढ़ावा। अब देखिए मास्टर साहब समझा रहे हैं कि हर बात में तुम लोग ये बोलते हो जी कि गरीब आदमी है, विटामिन मिलबे नहीं करता है तो का पढ़ेंगे, हैं। साग पात मड़ुआ केलुआ खा खा के लोग पढ़ रहा है और फर्स्ट डिवीजन लेके आ रहा है, और तुम लोग है कि बहाना बना रहे हो। जो विषय भारी बुझाता है उसका बार बार अभ्यास करो, ठीक है। तुम अगर फर्स्ट डिवीजन से पास होते हो तो तुम अपना घर का, परिवार का, स्कूल का, गांव का मान बढ़ाते हो। इस बात का बात कह रहे हैं मास्टर साहब, ठीक है। ये बात जब खत्म करते हैं तो नाटक है, तो दूसरा दृश्य भी खत्म होता है। तीसरा दृश्य में देखिए, डहर में रामू और भोला गुठियाते जाए ना, भोला ए रामू आज तो क्लास में हमारे बड़ा बोर होली। फिर रामू बोलता मास्टर तो मोर चुंदी के ईसन देर के खींचलक कि अखनों ले बथा थे, ठीक है। तो फिर भोला मोर चुंदी को तो ईसन खींचलक कि उखैर गेलक रंग लागत है। और फिर रामू बोलता हाँ रामू मोय तो सोचो रोज गणित के अभ्यास करमू और रोज 2 सूत्र याद करमू। रामू कहता मोह इसने करमू। अब देखिए गाँव में होता क्या है ना, दोस्त यार जो फंटूस टाइप से होते हैं ना, शुरू में तो हम लोग बदमाशी बहुत कर देते हैं, लेकिन मास्टर साहब कुछ कुछ ऐसा बात बोल देते हैं ना कि दिल पे ले लेता है बचपन, ठीक है। तो इन लोग दोनों भी देखिए रास्ता में बतिएते जा रहा कि आपसे क्या करेंगे ना यार, 2 फॉर्मूला रोज याद करेंगे और साथ ही पढ़ेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे। तो ऐसा उन लोग करते गया, तुम लोग तेज हो गया। अब तेज हो गया तुम लोग, मैट्रिक का एग्जाम हुआ तो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया दोनों को, ठीक है। तो उसी को अब चौथा दृश्य में बतलाया जा रहा है, क्या है कि रिजल्ट आलक मैट्रिक कर परीक्षा में 2 फर्स्ट डिवीजन से पास करना है। मास्टर अपने से के बताए के लिए इमन घर गेला, ठीक है, कि मैट्रिक का परीक्षा हुआ और भोला और रामू दोनों जो दोस्त था जो बोला था कि आपसे सूत्र को याद करेंगे और लगातार अभ्यास करेंगे, उन लोग करते गया तो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया। अब परीक्षा फल जो आया तो मास्टर साहब इन लोग का घर गए बताने के लिए, ठीक है। तो सुकरी है, चौथा दृश्य है। सुकरी बोलती है ओ दे भोला तोर मास्टर का ले आवत है। तो भोला एह मास्टर मोर चुंदी के उखराए देते रहे, ठीक है। तो सुकरी बोलती है अपना बेटा भोला को कि देखो तो मास्टर साहब क्यों आ रहे हैं। तो भोला बोलता है कि ई मास्टर साहब ना मेरा चुंदी को उखड़ा दे रहे थे। तो सुकरी बोलती है कोनो होए जाए खाटी के डुसाव और ओकर ऊपरे पिछौरी कोनो के डिसाव, मोय लोटा में पानी लाना थो मास्टर आवेला। तो माँ कहती है जो भी हो, ठीक है, तुम जाओ चुपचाप से खटिया को डिसाओ
उसके ऊपर पिछौरी, पिछौरी मतलब कि चादर को बिछाओ और हम लोटा पानी का इंतजाम कर रहे हैं। मास्टर आते हैं, मास्टर कहाँ रे भोला, हिने आओ तो भोला गोड़ लागिला गुरुजी, आओ बैठू। मास्टर खाटी में बैठेला और कहेला तो हमार नाव जगाए देले भोला, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाइन के। तो मास्टर साहब खुशखबरी सुनाते हैं कि भोला तुम फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। तो फिर सुकरी बोलती है गोड़ लाइक के आशीर्वाद ले भोला। ठीक है, भोला मास्टर के गोड़ छू के गोड़ लागेला और सुकरी ओकर गोड़ में तेल माइक के थरिया में गोड़ धोवेला। सेह पहर सुकरू आवेला। तो मास्टर साहब इतना बढ़िया खुशखबरी लेके आए कि फर्स्ट डिवीजन में गांव में लड़का पास किया है मैट्रिक का। ठीक है, अरे अभी ना आप लोग का देखते हैं सब कोई का 90% और 80% आता है। पहले थर्ड डिवीजन भी पास हो जाना बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन से पास होना सोचिए कितना बड़ा बात होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? सब कोई आस पास मोहल्ला टोला सब जान जाता था कि लड़का फर्स्ट डिवीजन किया है। ठीक है, तो उसकी माँ जो है मास्टर साहब का पैर उर धो के उसमें तेल उल लगाने लग जाती कि वाह यह मास्टर जो है इसी का आशीर्वाद लेके मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है ना। तो सुकरू गोड़ लागो मास्टर साहब, आज कैसे कैसे तो इन्हें आवे फलक। अब सुकरू भी आ गया, भोला का बाप, वो भी पूछा कि मास्टर साहब आप कहाँ से इधर आ गए। तो मास्टर साहब रामू भोला दुयो फर्स्ट डिवीजन से पास करना है, ओहे लखे बताए आए हैं। तो मास्टर साहब बोलते हैं कि रामू और भोला दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, उसको हम बताने आए हैं। तो सुकरू बोलता है ई तो राउर आशीर्वाद है मास्टर साहब। मास्टर अच्छा भोला जा रामू के बुलाए ला। भोला रामू के बुलाए जाएला। ठीक है, सुकरू जो बोलता है मास्टर साहब को कि मास्टर साहब आप ही का आशीर्वाद है। तो मास्टर साहब फिर भोला को बोलते हैं एक काम करो तुम जाओ रामू को भी बुला दो। तो मास्टर फिर बोलते हैं सुकरू से भोला मेहनती है, यह रंग मेहनत करी तो एक दिन बड़ आदमी जरूर बनी। ठीक है, तो अब राव रहे मंजूर डहर देखा मास्टर साहब, रामू और भोला आवे ना। तो अब मास्टर साहब जो है भोला के पिता जो सुकरू हैं उसको बोलते हैं कि भोला जो है वो मेहनती बच्चा है, अगर इसी तरह से मेहनत करेगा तो एक दिन वो बड़ा आदमी जरूर बनेगा। तो सुकरू बोलते हैं मास्टर साहब से कि अब राव रहे मन, मतलब आप ही लोग जो डहर दिखाइएगा कि आगे का रास्ता क्या है। डहर मतलब कि रास्ता, आगे का मार्गदर्शन जो है वो आप ही लोग कीजिएगा मास्टर साहब। ठीक है, तो रामू और भोला अब आता है। तो रामू गोड़ लागो गुरुजी, मोह पाइस कर गेलो। ठीक है, गौवा में तो नहीं ना पता चलता भाई साहब अपना खेती किसानी, ठीक है, यही सब कर रहा है। तो पहले उतना पत्राचार का माध्यम से ही जो होता था। अभी के समय मोबाइल में थोड़ी रिजल्ट आता था, है ना। तो मास्टर साहब बोलते हैं कि अरे पास तो फर्स्ट डिवीजन से पाइस कर रही। ठीक है, तो रामू ये तो राउर कृपा है गुरुजी। तो मास्टर कहते हैं तोहरे कर मेहनत कर फल है कि रामू, मतलब मास्टर और स्टूडेंट के बीच संवाद चल रहा है। मास्टर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा हुआ। फिर मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर आप ही का आशीर्वाद है ना। चलिए अब आगे है। सुकरी जानी ला मास्टर साहब, भोला कहत रहे कुंदरी खाले बुद्धि नहीं होएला। ठीक है, तो मास्टर ये सब बेकार बात है। हमरे छोटे नकपरिया मन कोनो रंग गोंदली मड़ुआ साग पात खाए के पढ़ीला, तेव में देश दुनिया में नाम कमाईला। तो ये बात देखिए मास्टर साहब ठोक के एकदम बोलते हैं। सुकरी बोलती है कि मेरा बेटा भोला बोल रहा था कि कुंदरी खाने से बुद्धि नहीं होता है। तो मास्टर साहब एकदम बोलते हैं कि सब बेकार बात है। ठीक है, हम लोग छोटा नागपुर के लोग हैं भाई, गोंदली मड़ुआ साग पात ये सब खा के पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देश दुनिया में नाम कमाते हैं। ठीक है, फिर मास्टर रामू से और भोला से कहे ना, अच्छा बाबू तोहरे स्कूल आए के अपन सर्टिफिकेट मन निकलाए के कॉलेज में नाम लिखाई लेवा, शहर जाए के बेस से पढ़वा, हमरे से भेंट मुलाकात करते रहबा, एखन तो हम जात ही। अब मास्टर साहब बोलते हैं कि तुम लोग सर्टिफिकेट निकाल, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये सब जो होता है, जो भी सर्टिफिकेट है वो निकाल लेना और कॉलेज में जाके नाम लिखाओ और अच्छा से पढ़ाई करो और बीच बीच में हमसे मिलते रहना। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। तो सुकरू बोलता है मास्टर साहब इतना बढ़िया खबर सुना ली, चाह तो पीते जाओ। लय तब बोला तो मास्टर साहब के चाह तो पियाओ। अब सुकरू है वो बोलते हैं कि नहीं मास्टर साहब आप इतना अच्छा खबर सुनाए हैं, कम से कम चाय पी के जाइए। और अपना बेटा भोला कहता है कि अरे जाओ अपना मास्टर साहब को चाय पिलाओ यार, है ना। फिर सुकरी बोलती है हाँ तुरंते बना थी। फिर मास्टर एखन जाग दे फिर कहियो पी ले। तो सुकरू बोलता है नहीं मास्टर साहब ईसन नहीं जाग दे, हमार भोला कमाल कही रहे, चाय पियल बगैर नहीं जाग दे। तो मतलब कि सुकरू बोलता है कि नहीं मास्टर साहब हम ऐसे नहीं जाने देंगे, भोला कमाल किया तो आपको ऐसे हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, चाय पिए बगैर आपको हम नहीं जाने देंगे। तो मास्टर बोलता है कि भोला तो कमाल करिए है, हमके तो रह के पड़ी हुई। फिर ठीक है, तो पर्दा गिलर।
तो मास्टर साहब बोलते हैं कि हाँ भाई, भोला तो कमाल किया ही है, तो हमको तो अब रहना ही पड़ेगा, चाय तो पी के जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये है भोला कमाल का नाटक। ठीक है, इसका जो वर्ड मीनिंग सब जो हम बताए हैं उसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एमसीक्यू जो है वो पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, सेपरेट एमसीक्यू का वीडियो नहीं रहेगा, पीडीएफ में क्वेश्चन बना के दे दिया गया है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो ये है भोला का कमाल, जिसको आसान तरीके से बताने की कोशिश की गई है। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। ठीक है, जो भी डाउट्स होगा या फिर कोई भी सजेशंस होगा तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।